बहुत सारे लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं क्योंकि कमर्शियल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बेचे बगैर आप हासिल कर सकते हैं, जिसको रेंटल रिटर्न कहते हैं। और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कमर्शियल जो है वो इन द लॉन्ग रन बड़ा अच्छा फ़ायदा जो है वो देता रहता है। आपकी एक सॉलिड इनकम जो है वहाँ से आती रहती है, तो इस हवाले से कमर्शियल के ऊपर बड़े लोगों का इंटरेस्ट होता है। और उस वजह से कमर्शियल जैसे ही अनाउंस होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उस पर एक बहुत बड़ा जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है उसकी बाइंग और सेलिंग का। और इसमें होता क्या है कि वो लोग इस तरह फ़ायदा उठाते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी कम करके कुछ लोगों को वो जो है वो कमर्शियल देकर, तो उसमें होता क्या है कि वो कमर्शियल प्रॉफिट में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट में चले जाते हैं। उसकी वजह से आप ऐसी जगह पे इतने ज्यादा पैसे भर के कमर्शियल ले लेते हैं जहां पे आपको रिटर्न उस तरह से नहीं मिलता। आज मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि चक्री रोड के ऊपर मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज में जो कमर्शियल अवेलेबल हैं, ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, उसमें आपको आने वाले टाइम में क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। मेरा नाम साजिद काजी है और आप देख रहे हैं EFS मार्केटिंग। इस चैनल के जरिए हम बहुत सारी अपडेट्स आप तक रेगुलर लेकर आते हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो मेजर डेवलपमेंट हो रही हैं जिन सोसाइटीज में, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है और ब्लू वर्ल्ड सिटी है। बाकी मल्टी गार्डन्स है, फैसल टाउन है, ये अभी डेवलप नहीं हुए उस तरह से, तो इस हवाले से इनके साथ कंपैरिजन, ना इनका कमर्शियल लॉन्च हुआ और ना अभी कंपैरिजन इस तरह का कुछ हो सकता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो 4 मरला का कमर्शियल जो है वो इस टाइम 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट के ऊपर है, और मेन बुलेवर्ड का वो कमर्शियल है, और उसके अंदर अगर आप उसको लेते हैं 1 करोड़ 12 लाख उसकी प्राइस, और उसके ऊपर फिर 2.5 करोड़ आप करें तो ये अराउंड 3 करोड़ 70 लाख के करीब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बन जाती है। अब अगर बात करें इसके कंपैरिजन में ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो यहाँ पे आपको 5 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है वो आपको मिल जाता है करीबन 85 लाख रुपए में रेजिडेंशियल फेसिंग, और 8 मरला का कमर्शियल जो है वो आपको मिल जाता है 1 करोड़ 44 लाख की रेंज में। अब इसमें आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में वो अभी इंस्टॉलमेंट प्लान वाली कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है, और जो वहां पे ऑलरेडी कमर्शियल बिके हुए हैं उनके ऊपर प्रॉफिट इस तरह से चल रहे हैं, और वो मैंने आपको बता दिया। तो अब ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या इसके ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न उस तरह से आपको मिल सकता है? असूलन तो ये है कि अगर 3.5 से 4 करोड़ का प्लॉट जो है वो लिया जाए, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो तकरीबन इतनी ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप उसके ऊपर लगा लें, 3.5 से 4 करोड़ रुपया, तो इतने में आपका जो प्लाजा तैयार होता है, क्या उसका रेंटल रिटर्न 5 से 6 लाख रुपया आपको आ सकता है कैपिटल स्मार्ट सिटी में? तो जवाब बिल्कुल नाम है, नहीं आ सकता। क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी में 1 करोड़ कोई तकरीबन 60 लाख के करीब आपको प्लॉट की प्राइस पड़ेगी 8 मरला की, और उसके ऊपर 3 से 3.5 करोड़ आप लगाएं तो तकरीबन आपको 1 करोड़ में 5-5.5 करोड़ में आपको प्लाजा जो है वो यहाँ पे तैयार मिलता है। तो लेट्स से कि आप 5.5 करोड़ में 8 मरले का प्लाजा तैयार करते हैं, तो उसका रेंटल रिटर्न आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आ सकता है? अभी नहीं आ सकता। या 1 साल बाद आ सकता है? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम हाउसिंग सोसाइटीज नहीं है। अभी यहाँ पे आबादी होनी है उस तरह से, यहाँ पे घर बहुत सारे अवेलेबल होंगे आने वाले टाइम में जो रेंट पे लोग ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होगी जो रेंट पे ली जा सकती हैं। ऑफिसेज यहाँ पे बनने शुरू होंगे, तो उनको बनते हुए कितना टाइम लगेगा कि जो लोग जो है वो डिफरेंट कमर्शियल प्लाजास के अंदर जो है वो ऑफिस लेंगे, कितना कंपटीशन होगा कि रेंटल वैल्यू जो है वो ऊपर जाएगी। रेंटल वैल्यू हमेशा होती है कंपटीशन के ऊपर, कि यहाँ पे अवेलेबल स्पेस अवेलेबल है, लेने वाले 5 लोग हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको डिमांड एंड सप्लाई गैप की वजह से आपकी प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। सिविक सेंटर में जहां पे हमारा हेड ऑफिस है EFS मार्केटिंग का, यहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक कमर्शियल प्लाजा जिसकी वैल्यू जो है वो आपको 11 से 12 करोड़ में पड़ती है, यहाँ उसका रेंटल रिटर्न तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपया आपको मिलता है। और 7 से 7.5 लाख रुपया रेंटल रिटर्न जो आपको मिलता है 11 से 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसलिए मिलता है कि यहाँ पे आपका कोई भी फ्लोर जो है वो खाली नहीं रहता। अगर किसी वजह से आपका कोई फ्लोर जो है वो साल में 2 से 3 माह खाली रहता है, तो वो आप माइनस करेंगे उस टोटल में से। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जहां पे आबादी नहीं होती वहां पे उस तरह से बहुत सारे आपके फ्लोर जो हैं वो खाली रहेंगे हमेशा। तो क्या ऐसी जगह पे इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? इसको आज हम डिस्कस करेंगे। खास तौर पे वो पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि जो ऑन होता है, और ऑन जो है ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जो है ये किस हद तक रीजनेबल होता है, और कहां पे आप प्रॉफिट पे करके फौरी आप वो करें। जैसे फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन में अगर आपको 7-7.5 करोड़ का प्लॉट मिलता है,
तो यहाँ तो आपको लेना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट भी बना के बेचेंगे तो वो भी बिक जाएगा। पैराडाइज कमर्शियल में मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें 60-70% सोल्ड आउट है, और वहां पे आपको उसकी डिमांड भी उसी तरह से मिलती है क्योंकि बहरिया टाउन है प्लस जीटी रोड के साथ कनेक्टिविटी है, तो एक बड़ा जबरदस्त कमर्शियल है। इस तरह से सिविक सेंटर है। हमने अपना एक कमर्शियल जो है वो लॉन्च किया है बहरिया एनक्लेव के अंदर, तो वहां अगर आप देखें तो 8 मरला का वो कमर्शियल, जहां पे आपके पास लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर है, ये कमर्शियल शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, और फिर 4 फ्लोर जो है वो एक पेंट हाउस है, और 3 फ्लोर्स के ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स हैं। तो बहरिया एनक्लेव के अंदर भी बहुत सारी आबादी सराउंडिंग में मौजूद है। वो कमर्शियल जो है उसकी बहुत सारे कमर्शियल उसके साथ भी बने हुए हैं और बन भी रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो वहां पे जो टोटल अगर आप बात करें तो उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हो सकता है, रेंटल रिटर्न, एक जो 2 बेड अपार्टमेंट का अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 60 to 70,000 उसका रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आबादी है, क्योंकि वहां पे उस तरह की एमिनिटीज मौजूद हैं। तो आपको इतने में जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे मिलता है, और आप उसकी रेगुलर एक इनकम स्ट्रीम आपकी बन सकती है। और इसी तरह से बहरिया टाउन से यानी सिविक सेंटर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट का आप 40 से 45 हजार रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्निश्ड का, और फर्निश्ड अपार्टमेंट जो है वो आपका अच्छा रेंटल रिटर्न देता है। जब आप जाते हैं प्लॉट्स की तरफ तो वहां पे आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आप किसी प्लॉट में इन्वेस्ट, जिस प्लॉट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आने वाले 1.5 से 2 साल में उसकी प्राइस कहां जानी है, ऊपर जानी है, नीचे जानी है। और ऊपर प्राइस तभी जाएगी जब आसपास उसके प्लाजास बन रहे होंगे, वहां पे उसके लोगों के रेंटल रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, वो रेंटल प्रॉपर्टीज लोग एक्वायर कर रहे होंगे, तो फिर उसका जो प्लॉट होगा वहां पे उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। अब अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स क्योंकि बहुत ज्यादा होती है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, मेन बुलेवर्ड जो है वो दोनों तरफ में कमर्शियल होते हैं, वो पूरे के पूरे खाली पड़े हुए हैं अभी। तो अगर आप 2.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट देकर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप ये जरूर एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में अगर उसकी डिमांड का कोई इशू बनता है तो ये जो प्रॉफिट है ये तो इसमें से आपको मतलब इवन 50-60% तक भी नीचे आ सकता है। हमने बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये देखे हैं मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए आपको जो अगर आप इन्वेस्ट करें तो ऐसी जगह पे करें जहां पे रेट्स उस जगह की मुनासिबत रखते हो। जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर 85 लाख में 5 मरला का कमर्शियल आप लेते हैं तो 85 लाख में तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते होते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स तो नहीं मिलते। तो अगर आप वो लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू अगर आप 4 मरला का प्लॉट्स 3 करोड़ 70 लाख में चक्री रोड के ऊपर लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी और इसके कंपैरिजन में आपको बता रहा हूं। मेन बुलेवर्ड के कमर्शियल दोनों अतराफ में जो है वो रेजिडेंशियल ऑप्शंस भी मौजूद हैं, आबादियां भी हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी है। आबादी से मुराद ये है कि अभी ऑब्वियसली आबादी उस तरह से शुरू नहीं हुई, लेकिन घर बन रहे हैं, घर बनते आपको नजर आते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर भी प्लाजास बन रहे हैं यहाँ पे। और आने वाले टाइम में इसका एक वो बनेगा, एम्बियंस भी बनेगी, सब कुछ। लेकिन आप 5 मरला का प्लॉट या 4 मरला का प्लॉट कंपैरिजन में अगर देखें तो 85 लाख का रेट और 3 करोड़ 70 लाख के रेट में आपको 85 लाख वाला रेट लेना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, और आने वाले टाइम में इसमें आप अच्छा रिटर्न जो है वो ले सकते हैं। उससे हट के अगर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें। अब बहरिया टाउन फेज 8 में आपको बड़े अच्छे इसी रेंज के अंदर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाली रेंज है उस रेंज में आपको बड़े अच्छे प्लॉट्स हैं यहाँ पे मिल सकते हैं 5 मरला के, जिसको फ्यूचर में आप कंस्ट्रक्शन करके भी बेच सकते हैं। उसका रेट जो है वो बिल्कुल मीट करेगा सिविक सेंटर की तरह, जिस तरह सिविक सेंटर में या बहरिया एनक्लेव में रेट्स ऊपर गए हैं, बिल्कुल उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म में 2-2.5 साल 3 साल के अंदर मिल सकता है, क्योंकि वहां आबादी बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रही है। और ये शॉर्ट टर्म रिटर्न्स हैं, ये आपको ना कैपिटल स्मार्ट सिटी में मिलेंगे, चक्री रोड पे मौजूद किसी भी प्रोजेक्ट में अभी कमर्शियल के अंदर उस तरह के रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो एक बबल होता है मार्केट में, अवेलेबिलिटी का गैप जो है डीलर्स और मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से बनाया जाता है, उसके ऊपर ना है। अच्छी सॉलिड जगह पे इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्लोर में इन्वेस्ट कर लें, 2 फ्लोर्स में इन्वेस्ट कर लें, और आने वाले टाइम में उसका जो बेहतर से बेहतर रिटर्न है वो हासिल करें। हमें किसी भी तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। हर तरह की रियल एस्टेट के हवाले से कंसल्टेशन के लिए हम अवेलेबल है। हमारी हेल्पलाइन 03111145 245 पे अभी राब्ता करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।